नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव, समर्थन मूल्य, टीका वितरण, वन अधिकार पट्टा, सीएम के दौरे कार्यक्रम, फसल बीमा और आवास से जुड़ी बड़ी खबरों पर। चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में बास मिशन पर तेजी से कार्य किया जाएगा, वनों से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बास मिशन को तेजी से क्रियान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वनवासियों को वनोपज का वाजिब लाभ मिले, इसके लिए सतत प्रयास हो। प्रदेश शासन ने 32 प्रजातियों के वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि वनोपज संग्राहकों को वाजिब मूल्य मिल सके। बैठक में प्रदेश के वनों में बफर में सफर संकल्पना के उद्देश्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बफर में सफर कार्यक्रम के तहत वनों में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाए। प्रदेश में चिन्हित 24 बफर जोन में बफर में सफर की कार्य योजना को समय सीमा में प्रारंभ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त राशि से वृक्षारोपण की कार्य योजना की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस राशि से वृक्षारोपण कर वनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रदेश के वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 नए टाइगर सफारी कान्हा, बांधवगढ़, पेच एवं सतपुड़ा में प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। यदि आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि प्रदेश में इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में नई टाइगर सफारी की कार्य योजना है। सागर तथा बुरहानपुर में नवीन अभयारण्य की स्थापना हेतु भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वन मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में नवीन वृक्षारोपण अधिनियम लाया जा रहा है। साथ ही काष्ठ उत्पादक कृषक एवं व्यापारियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काष्ठ उद्योग एवं संचालन अधिनियम भी प्रस्तावित है। काष्ठ यानी लकड़ी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के साथ ही अन्य देशों में भी कोरोना से बचाव के वैक्सीन के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। यह कार्य आखिरी दौर में है। भारत जो भी वैक्सीन देगा वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी और इसके उपयोग की देशव्यापी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में गत कुछ महीने से कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं। राज्यों द्वारा भी सजग और सक्रिय रहकर कोरोना से बचाव, रोगियों के उपचार और भविष्य की स्थिति के संबंध में अच्छा कार्य किया गया। हम आपदा के गहरे समंदर से निकलकर किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सावधानी अभी भी आवश्यक है। कहीं किसी शायर की यह पंक्तियाँ चरितार्थ न हो कि हमारी कश्ती भी वही डूबी जहां पानी कम था। प्रधानमंत्री श्री मोदी कोविड-19 वैक्सीन वितरण और उसके प्रशासन के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्य प्रदेश में की गई तैयारियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमने 4 चरण में कोरोना की स्थिति देखी है। पहले चरण में भय था, दूसरे चरण में भय के साथ संदेह भी जुड़ गया। घर के सदस्यों से भी संक्रमण का भय होता था। इसके साथ ही लोग संक्रमण की बात छिपाने भी लगे थे। तीसरे चरण में समस्या को स्वीकार कर लोग संभलने लगे। अब चौथे चरण में काफ़ी गंभीर और सजग हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़ने से लापरवाही नहीं बढ़ना चाहिए। टेस्टिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए पॉजिटिविटी रेट को कम करना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी उन 8 राज्यों की स्थिति जानी जहां अभी भी कोरोना की समस्या अधिक गंभीर है। इन राज्यों में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल है। मध्य प्रदेश की तैयारियां पूरी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण भी संपन्न। यह बात कही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद वितरण व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू किया जाएगा। वैक्सीन आने पर परिवहन व्यवस्था, ड्राई स्टॉक, कोल्ड चेन स्पेस, नवीन कोल्ड चेन फोकल पॉइंट का विस्तार, मॉनिटरिंग, वैक्सीनेटर्स के प्रशिक्षण का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। वर्तमान में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इलेक्शन बूथ की तरह बनेंगे केंद्र, दल गठित होंगे। प्रारंभ में नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने वैक्सीन की उपलब्धता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके संबंध में क्रियान्वयन के स्तर पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के परामर्श से कार्य होगा। मोटे तौर पर अभी प्राथमिकता क्रम में सर्वप्रथम फ्रंटलाइन वर्कर्स, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और इसके पश्चात
65 वर्ष से कम आयु के रोगियों को वैक्सीन देना प्रस्तावित है। प्रोविजनल प्रायोरिटी ग्रुप में करीब 30 करोड़ लोग शामिल हैं। जन भागीदारी और प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हो रही है। इलेक्शन बूथ की तरह दल गठित कर एकत्र होकर अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे। खंड स्तरीय योजना बनाई जाएगी। निजी और शासकीय डॉक्टर्स को विशेष जिम्मा रहेगा। भंडारण व्यवस्था, कम्युनिकेशन और समीक्षा एवं समन्वय के स्तर पर निरंतर कार्य हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे। दोस्तों, अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए घर बैठे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें आपको घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा मिलेगी। सभी कोर्सेज का मिलेगा अनलिमिटेड ऑनलाइन एक्सेस। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाने के लिए मौजूद रहते हैं। सिलेबस का मिलता है पूरा कवरेज। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी। स्टडी मटेरियल का PDF आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको लगातार मिलती रहेगी। अनअकैडमी लगातार फ्री में मॉक टेस्ट भी आयोजित कर रहा है। 25 नवंबर शाम 4 बजे, 5:30 बजे और शाम 6:30 बजे अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग पेपर के लिए मॉक टेस्ट है। 4 बजे कॉमन सब्जेक्ट का, 5:30 बजे मैथ्स एंड साइंस का और 6:30 बजे से सोशल स्टडीज़ का मॉक टेस्ट होगा। इसमें आप अभी एनरोल कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 24 नवंबर से अनअकैडमी का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्लस बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। CTET 2020 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स जो कि आपको पढ़ाएंगे धर्म सिंह सर, शरद गुप्ता सर और 3 अन्य फैकल्टीज़। CTET का जो सिलेबस है उसका कंप्लीट कवरेज आपको इस कोर्स में मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यह जो कोर्स है उन छात्रों के लिए खासतौर पर उपयोगी है जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी स्टेज पर आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 1 दिसंबर से कम्प्रहेंसिव बैच कोर्स CTET का स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको पढ़ाएंगे शरद गुप्ता, सोनू कुमार एक अन्य फैकल्टीज़। इस कोर्स में भी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। कोर्स हेल्पफुल होगा CTET और अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। इसके अलावा 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा कंप्लीट रिवीजन बैच कोर्स CTET पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का। इसमें आपको मार्गदर्शन देंगे गर्विता मिश्रा, दीपक हिमांशु एंड 2 अदर फैकल्टीज। इन दिस कोर्स top educators will cover the syllabus and preparation strategy for CTET paper first and second. The course will be helpful for aspirants preparing for TET. Learners at any stage of their preparation will be benefited. टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो सब्सक्रिप्शन है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के लिए अवेलेबल है। 1 महीने का कोर्स आपको पड़ेगा 1200 रुपये में। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 17% ऑफ के साथ 1000 रुपये महीने में। 3000 रुपये 3 महीने के देना है। 6 महीने का कोर्स यदि आप लेना चाहें 33% का ऑफ इसमें मिलेगा। 800 रुपये महीने आपको देना है। 4800 रुपये 6 महीने के लिए। वही 12 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 58% का ऑफ इसमें मिल जाता है। 500 रुपये महीने आपको पड़ेगा। मात्र 6000 रुपये आपको देना है 1 साल के लिए। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एप्पल का जो है दोनों ही पर यह अवेलेबल है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर नज़र डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। इंदौर जिले में 565 नए केस बढ़े, 3 लोगों की मौत हुई, 301 लोग स्वस्थ हुए, 3349 एक्टिव केस बचे हुए हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों की हम बात करें तो 24 नवंबर को कुल जांच हुई 32,265। इनमें 1766 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, 30,499 कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई, 158 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उनके हिसाब से 100 में से 5 से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 1766 केस बढ़े, 11 लोगों की मौत हुई, 1112 लोग स्वस्थ हुए, 12,979 कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान उमरिया में जनजाति गौरव सम्मान समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 25 नवंबर को दोपहर 12 बजे उमरिया जिले के विकासखंड करकेली के ग्राम डगडोवा में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजाति कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान दोपहर 3:20 पर उमरिया से प्रस्थान कर दोपहर 3:35 पर जबलपुर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री चौहान शाम 5:20 पर जबलपुर से प्रस्थान करेंगे और शाम 6:30 बजे के लगभग पहुंचेंगे इंदौर। वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान रात्रि 8:05 पर भोपाल पहुंचेंगे। कार्यक्रम में जनजाति वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम के जननायकों पर केंद्रित रणबांकुरे फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान शहडोल, रीवा एवं जबलपुर संभाग के 15 जिलों के 1739 हितग्राहियों को उनकी वन भूमि के हक प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। प्रदेश में अब तक करीब 2,30,000 वनवासियों को उनकी वन भूमि के हक प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा इन हितग्राहियों को आवास, कपिलधारा कूप और सिंचाई पंप भी वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान समारोह में 14 जिलों के विशिष्ट आवासीय विद्यालय और 11 जिलों के छात्रावासों की स्वीकृति का वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन अनावरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर को भोपाल में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में 25 नवंबर को उमरिया जिले में जनजाति गौरव सम्मान समारोह आयोजित किए जाने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप यह समारोह उमरिया जिले के ग्राम डगडोवा में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान समारोह में जनजातीय क्षेत्रों में गठित स्व सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादकों की भी प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उमरिया जिले के बांधवगढ़ से कोरोना संबंधी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमें पूरी सावधानियां बरतते हुए कोरोना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर समाप्त करना है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विवाह आयोजनों, वस्तुओं के परिवहन आदि में कोई बाधा नहीं आना चाहिए और न ही कोई समय का बंधन। आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में संक्रमण अधिक है वहाँ छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए जाए। इस संबंध में जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मास्क लगाने का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। सभी दुकानदार एवं ग्राहक अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। मास्क न लगाने पर जुर्माना भी हो। एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखने संबंधी सावधानी भी बरते जाना आवश्यक है। इस संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान उमरिया जिले के बांधवगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वन मंत्री कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसावलाल सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सागर जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वहां के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं बेहतर की जाए। मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने के निर्देश दिए। सभी संभाग आयुक्त अपने संभागों में इस संबंध में समीक्षा कर सर्वश्रेष्ठ उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने सड़क सुरक्षा संबंधी नोडल एजेंसियों को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट को समन्वय पूर्वक बेहतर कार्य कर दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान PTRI को सड़क सुरक्षा के लिए 16 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के समुचित उपयोग पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई, CEO MPRRDA श्री शशांक मिश्रा एवं अन्य विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे। बैठक में परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया कि पुलिस विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर निलंबन की कार्रवाई प्रभावी रूप से करें। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में माह जनवरी से अक्टूबर तक की स्थिति में 35,456 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 8,379 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 36,666 लोग घायल हुए हैं। डॉक्टर राजौरा ने चिंता व्यक्त करते हुए इनकी रोकथाम के लिए सशक्त प्रयास करने के निर्देश दिए। साथ ही लॉकडाउन के दौरान भी हुई सड़क दुर्घटनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण करने के निर्देश दिए। 2 उद्योगों को लगभग 13 हेक्टेयर भूमि आवंटित, 134 करोड़ का पूंजी निवेश,
और 1000 को रोजगार मिलने का इससे अनुमान है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा 2 उद्योगों के लिए करीब 13 हेक्टेयर जमीन का आवंटन उद्योग स्थापना के लिए किया गया है। इन दोनों उद्योगों द्वारा लगभग 1000 लोगों को रोजगार देने के अलावा 134 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का प्रारंभिक अनुमान है। दोनों उद्योगों को रायसेन जिले के खेरड़ा गांव में अविकसित भूमि आवंटित की गई है। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा 20 नवंबर 2020 को प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार मेसर्स कोचर ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आर्किटेक्चरल ग्लास, ऑटोमोटिव ग्लास एवं अलाइड एक्टिविटी उत्पाद की इकाई स्थापना के लिए MPIDC के आधिपत्य की ग्राम खेड़ा जिला रायसेन के खसरा नंबर 57/1/58 में से 5.60 हेक्टेयर अविकसित भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए 99 वर्ष की लीज अवधि पर आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना के अनुसार 72 करोड़ रुपए पूंजी निवेश और 700 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसी तरह मेसर्स आकांक्षा सेल्स प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्री फेब स्टील कैपोनिस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डबल वॉल अंडरग्राउंड स्टील टैंक, प्री फेब स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर बिल्डिंग उत्पाद की इकाई के लिए MPIDC के आधिपत्य की ग्राम खेड़ा जिला रायसेन के खसरा क्रमांक में 7 हेक्टेयर अविकसित भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए 99 साल की लीज अवधि पर आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना के अनुसार 62 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश और 280 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 25 नवंबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक दावे आपत्ति ली जाएगी। इसके लिए नागरिकों की 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आयु 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करा सकते हैं। दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए अवकाश दिवसों में 12 दिसंबर शनिवार, 13 दिसंबर रविवार, 19 दिसंबर शनिवार और 20 दिसंबर रविवार को विशेष कैंप लगेंगे। इसका मतलब यह है कि दिसंबर में तो चुनाव होना नहीं है, जनवरी की शुरुआत में ही पंचायत चुनाव होंगे, क्योंकि दावा आपत्ति जब ली जाएगी उसका समाधान भी किया जाएगा, उसके बाद में फोटो नामावली प्रकाशित होगी। तो इस तरह से जनवरी की शुरू में या फिर दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को जोड़ने वाले 173 किलोमीटर लंबाई वाले 4 लेन इंदौर देवास उज्जैन आगर गरोठ मार्ग प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 20 तक इस मार्ग का अवार्ड पारित किया जाएगा। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का 244 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर भारत सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इस मार्ग को 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसानों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए सब्जी परिवहन पर बहुत अधिक राशि व्यय होती है, जिसके लिए छोटे स्तरों पर सब्जी मंडियां विकसित की जाए। मंडियों में आढ़तियों द्वारा कमीशन बहुत ज़्यादा लिया जाता है, इसे कम कराया जाए। उन्होंने कहा कि सब्जी फसलों की भी गिरदावरी कराई जाए, जिससे कि उत्पादन का सही आकलन हो सके। सब्जी आधारित प्रोसेसिंग यूनिट विकसित की जाए। कृषकों के फार्म नेट पर छोटे कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाए। किसान मंडियों में फसल या उत्पादन वापस ले जाने के लिए मजबूर ना हो, इसलिए प्रमुख मंडियों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। सब्जी फसल उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहिए। उत्पादन के साथ प्रोसेसिंग हो, इसके लिए बीज उपलब्ध कराया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले के उद्यानिकी कृषकों ने फसलों के विक्रय में वाजिब दाम दिलाने सहित उद्यानिकी कृषकों के खेत में फेंसिंग अनुदान की बात कही। कृषकों ने सुझाव दिया कि उद्यानिकी फसल क्षेत्र में जहां सरप्लस मात्रा में फसलों का उत्पादन हो रहा है, वहां प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाए, ताकि सरप्लस उत्पादन होने के कारण किसान अपने उत्पाद का प्रसंस्करण कर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। किसानों द्वारा बताया गया कि सब्जी मंडियों में आढ़तियों द्वारा 8 से 10% कमीशन काटा जाता है, जबकि अन्य राज्यों में आढ़तियों द्वारा किसानों से कम कमीशन शुल्क लिया जाता है। कमीशन शुल्क 10% की जगह 5% लिया जाए।
वही किसानों द्वारा मांग की गई कि लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर अनुदान का प्रावधान किया जाए, मंडी के समीप कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, किसानों को समय पर बीज एवं खाद उपलब्ध कराया जाए, अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाए, बड़े शहरों में मंडी के अलावा आवश्यकता अनुसार ओपन मार्केट की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही फसल बीमा में कृषकों का कहना है कि कृषि विभाग में फसल बीमा की जो प्रक्रिया लागू है वही उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए भी लागू होना चाहिए। किसानों से चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव में विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। फसल बीमा के बारे में हम बात करें तो उपचुनाव से पहले जो फसल बीमा मिला था उसके बाद में किसानों के खाते में चाराने की राशि भी जमा नहीं हुई है। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि केवल उपचुनाव को देखते हुए किसानों को तुष्टिकरण की नीति न अपनाई जाए, बल्कि वास्तव में उनके लाभ के लिए काम किया जाए, क्योंकि खेती अन्य उद्योग धंधों का भी आधार है, व्यापार का आधार है। उसमें यदि बढ़ोतरी होगी तो अन्य उद्योग व्यापार भी फलेंगे फूलेंगे। राज्य शासन द्वारा निगमों एवं मंडलों, समिति, परिषदों, प्राधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के भारत सदक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश पूर्व में प्रदेश के समस्त निगम, मंडल, प्राधिकरण, समिति, परिषद एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक आदि सदस्यों के लिए मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने वाले आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा 25 नवंबर को एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। मंत्री श्री सकलेचा जल्दी सुबह भोपाल से रवाना होकर सुबह 8 बजे बैतूल, दोपहर 12 बजे नागपुर, शाम 4 बजे गोंदिया पहुंचेंगे। मंत्री श्री सकलेचा गोंदिया से 4:30 बजे रवाना होकर शाम 5 बजे बालाघाट आएंगे। बालाघाट में विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर इसी दिन शाम को भोपाल के लिए रवाना होंगे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान निवार जो उठा है उसने तेजी पकड़ ली है। चेन्नई में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हालत यह है कि कई इलाकों में पानी भर गया है। पूर्व सीएम करुणानिधि के घर में भी पानी भर गया है और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मौसम विभाग ने इसके खतरनाक साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली के वैज्ञानिक R.K. जेनामणि ने कहा कि निवार चक्रवात बुधवार शाम 5 बजे पुदुचेरी के तट से टकराएगा। इसमें और तेजी आने के आसार है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट से टकराते वक्त निवार के असर से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तट पर तूफान के टकराने के दौरान दोनों ही जगह समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठने के आसार हैं। उत्तरी तट पर स्थित जिलों के निचले इलाकों में पानी घुसने का अंदेशा जताया गया है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग चेन्नई के वैज्ञानिक एस बालाचंद्रन ने कहा कि चक्रवाती तूफान निवार बुधवार शाम तक पुदुचेरी के करईकल और ममल्लापुरम पहुंचेगा। तूफान के असर से तमिलनाडु में 27 नवंबर तक बारिश जारी रहेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 1-2 दिन तो इसके पहुंचने के आसार नहीं है। इसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर अगले 2-4 दिनों में बारिश जरूर चटपट हो सकती है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। इसलिए अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दे, ताकि निःशुल्क आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में 8,500 पदों पर भर्ती खुली है। इसके लिए 10 दिसंबर 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया, फीस, सिलेबस और आय की जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।